ये रात साधारण नहीं है। ये है महाशिवरात्रि, एक ऐसी रात जब ब्रह्मांड 3 बार विनाश के किनारे से लौटा। पहली घटना, कैलाश पर एक योगी समाधि में लीन थे शिव, वैराग्य में डूबे, संसार से परे, न कोई इच्छा न कोई संबंध। लेकिन सृष्टि असंतुलित थी, शक्ति बिना शिव के अधूरी थी, प्रकृति को चेतना चाहिए थी। और फिर वो दिव्य क्षण आया जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। ये केवल विवाह नहीं था, ये ऊर्जा और चेतना का संगम था, संहार और सृजन का संतुलन। अगर वो मिलन न होता तो ब्रह्मांड 2 टुकड़ों में बिखर जाता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। देव और असुर अमृत की खोज में जुटे और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। सागर उफान पर था, मंदराचल घूम रहा था, वासुकी की फुफकार से आकाश कांप रहा था। सबको अमृत चाहिए था, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि पहले क्या निकलेगा। और तभी सागर से उठा काला धुआं, धरती कांप उठी। वो था हलाहल, ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था। देव घबरा गए, असुर पीछे हट गए। तभी शिव आगे बढ़े। उन्होंने विष को अपनी हथेली में लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। विष की ज्वाला से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ। लेकिन पीड़ा असहनीय थी। अगर विष नीचे उतरता, सब समाप्त। देवताओं ने उन्हें जागृत रखने के लिए पूरी रात नृत्य, संगीत और मंत्रों का सहारा लिया। वो था पहला जागरण। सुबह होते ही विष शांत हुआ, सृष्टि बच गई। और फिर ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद उठा। तभी उनके बीच प्रकट हुआ एक अनंत अग्निस्तंभ। ये था शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है, वो प्रकाश अनंत था, जिसका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर खोजते रहे, विष्णु नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें समझ आया कि जिसे वे मापना चाहते थे वो स्वयं अनंत है। अहंकार टूट गया, संतुलन लौट आया। तो याद रखिए, महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये संतुलन की रात है, त्याग, शक्ति और विनम्रता की रात है। जब हम उपवास करते हैं, जब हम जागते हैं, तो वो केवल परंपरा नहीं, वो उस रात की स्मृति है जब शिव ने विष पिया, जब शक्ति ने संतुलन स्थापित किया और जब अहंकार का अंत हुआ। ये है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी रात। कमेंट में सभी भक्त लिखिए, ओम नमः शिवाय।